क्या हाल है भाइयों? ब्रो कोड का ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? हमारे मर्द कम्युनिटी के बीच में जो एक भाईचारा हुआ करता था उसका ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? क्योंकि आज की डेट में तुम लोग खुद देख सकते हो कि सब चीज़ें मर्दों के खिलाफ होती जा रही हैं, चाहे वो लॉज हो या फिर हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग टीममेट वुमन, वो भी हमारे ऑलमोस्ट खिलाफ होती जा रही है। इस केस में हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम एक आदमी होने के नाते दूसरे आदमी का सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि आज की डेट में एक आदमी का दूसरे आदमी को सपोर्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रास्ते में तुम कहीं भी जा रहे हो, बूढ़ा, बच्चा, बड़ा, भाई, साथ का कोई भी हो, जैसी भी तुमको हेल्प करने का मौका मिले बिल्कुल करो। स्कूल, कॉलेज, कहीं पर भी जैसा भी तुमको मौका मिले ज़रूर हेल्प करो। और डेली बेसिस पर तुम किसकी क्या हेल्प कर रहे हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं अभी ऐसे ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, मेरे सामने एक रील आई जिसको देखकर मुझे लगा कि यार इस बंदे के ऊपर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। पहले तो मुझे लगा कि हाँ शायद हो सकता है ये लॉजिकल बात कर रहा हो, लेकिन फिर बाद में जब मैंने उसके अकाउंट को छाना तब मुझे ये कुछ और भी चीज़ें पता चली। मैं आप लोगों को पहले वीडियो दिखाता हूँ। मैंने 6 लड़के पटा लिए एक साथ एक ही टाइम पे, और फिर 6 के 6 को गोश्त कर दिया और 7वां पटा लिया। #वुमेन इन मैन डोमिनेटेड फील्ड। मैं क्लब गई, मैंने 10 लड़कों को अप्रोच किया, 10 के 10 से नंबर मांग लिया, 10 के 10 पटा लिए। #वुमेन इन मैन डोमिनेटेड फील्ड। मुझे अच्छा लगता है यार, काफी अच्छा लगता है जब ऐसे ऐसे ट्रेंड आते हैं ना, जहाँ पे मतलब स्पेशली आज की सोसाइटी में औरतों को पीछे दिखाया जाता है, नीचे दिखाया जाता है। फिर ऐसे ऐसे ट्रेंड आते हैं जो ऐसे वुमेन एम्पावरमेंट पे ध्यान देते हैं, औरतें कंधे से कंधा मिला के चल रही है आदमियों के। तो ऐसे ऐसे ट्रेंड देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आई रियली होप कि मुझे जल्दी कोई इसमें टॉपिक में ये भी सब भी देखने को मिलेगा कि मैंने सर पे तसला रख के 4 फ्लोर ऊपर नीचे चढ़ी आज पूरे दिन, सिर्फ 700 रुपए दिहाड़ी में दिन की। #वुमेन इन मैन डोमिनेटेड फील्ड्स। मैं एक रस्सी से लटक के 20 माले की बिल्डिंग पे मैंने शीशे साफ करे सारे। #वुमेन इन मैन डोमिनेटेड फील्ड्स। मैं समुद्र के बीच में ऑयल रिग पे मैंने आज काम करा, हैवी मशीनरी पे। #वुमेन इन मैन डोमिनेटेड फील्ड्स। तो अच्छा लगता है भाई, बहुत अच्छा ट्रेंड है ये, इसको कीप अप द गुड वर्क। ठीक है, ये वीडियो देख लिया आप लोगों ने, अब इसके बाद एक और वीडियो देखो। भाई मैंने एक कमेंट देखा था, एक क्या काफी सारे कमेंट थे कि ये जो रिसेंटली भी आदमी मरे सुसाइड करके, इनका सेक्रीफाइस हमेशा याद रखा जाएगा, इनका बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा कि जो नए मैन लो जाएंगे उसमें औरतों के खिलाफ जो लो जाएंगे मैन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसमें हमेशा याद रखा जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, औरतें ही ज्यादा ऑपरेशन फेस करती हैं, ठीक है, फिजिकली, मेंटली, वर्बली, हर तरीके से। जस्ट बिकॉज 10% औरतें उसका गलत फायदा उठा लेती हैं, लेस जैसे 25% औरतें उसका गलत फायदा उठा लेती हैं, तो उसकी वजह से 75% औरतें नहीं भुगती हैं। दूसरी बात, लॉज बनाने वाले भाई कमेंट करने वाले की तरह चूतियों की तरह इमोशनल नहीं है, वो दिमाग से लॉज पास करते हैं जो भी चीज सोचते हैं। और तीसरी बात भाई, औरतों के पास एक ही तो चीज है, लॉ। जुडिशियरी सिस्टम है जो वही है बस उनके फेवर में, ठीक है। एक जगह तो उनको स्ट्रॉन्ग रहने दो, वहां भी तुम उनसे छीन लोगे, फिर वो करेंगी क्या भाई? हर चीज में तुमसे वीक है वो पुलिस पे पास जाने की भी नहीं रही, कहाँ जाएगी औरत? थोड़ा सा रेशनल होकर सोचा करो लाइफ में। अब ठीक है, मैं कुछ इसमें बोलूंगा नहीं, आप लोग खुद देख लो कि ये 2 रील्स देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि भाई आप खेलना किस टीम से चाहते हो। पहली रील में इन्होंने जो कहा वुमेन एंड मैन डोमिनेटेड फील्ड वाली में, उसमें जो इन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्दी ये भी ट्रेंड देखूँ कि लड़कियाँ सर पे तसला लेके घूम रही हैं और 400 रुपये दिन की दिहाड़ी करके और फिर बोल रही हैं वुमेन एंड मैन डोमिनेटेड फील्ड। भाई आप ग्राउंड रियलिटी में जाते हो कि नहीं जाते हो? ग्राउंड रियलिटी में अगर आप उतरोगे ना तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, रूरल एरियाज़ में और जो लेबर वर्क्स होता है ना उसमें बहुत सारी औरतें भी होती हैं। आपने कभी घर बनवाया होगा या फिर कभी घर बनते हुए देखा होगा, तो उसमें केवल आदमी नहीं होते, उसमें जो तगाड़ी लेके सर पे घूम रही होती है ना, ईंटें रख के तसरों में रेत लेकर वो सर पे रख के आ रही होती है, उसमें औरतों की भी गिनतियां होती है, उसमें औरतें भी बहुत सारी होती हैं। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि केवल मर्द ही इन फील्ड्स में काम कर रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि मर्दों की गिनती थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि औरतें उस गिनती में नहीं है। दूसरी चीज, एक तरफ आप रील में मैन वर्सेस वुमेन कर रहे हो, एक रील में आप ये बता रहे हो कि जो आदमी शीशे साफ कर रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में चढ़ के और दिहाड़ी कर रहे हैं, गटर साफ कर रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ औरतों को मैं देखना चाहता हूँ वुमेन एंड मैन डोमिनेटेड फील्ड्स होना चाहती, तो इन सब चीजों में भी हो। एक तरफ आप मैन वर्सेस वुमेन करके इक्वालिटी की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ आप दूसरी टीम में जाकर बोल रहे हो कि उन औरतों के लिए बचा ही क्या है, उनके पास है ही क्या, केवल एक लॉ ही तो है, एक जुडिशरी सिस्टम ही तो है जो उनके सपोर्ट में है, उनके फेवर में है। तो इससे आपका मतलब क्या है? मतलब ये चीज आपने क्या सोच के ये बोला, क्या थॉट प्रोसेस रहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको अगर हम थोड़ा सा आगे लेकर चले ना तो चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। ये स्टेटमेंट देना अपने आप में ही बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। फॉर एग्जांपल, जैसा इन भाई ने कहा कि वुमेन के पास केवल जुडिशरी सिस्टम है, लॉज हैं, वही जो है इनके फेवर में है, अगर ये भी छीन लिया जाए तो ये किधर पे जाएंगी, किसके पास जाएंगी, कहाँ हेल्प मांगने जाएंगी? अच्छा, मतलब अगर आप ऐसा कह रहे हो कि छीन लिया जाए तो ये किसके पास जाएंगी? यहाँ पे 2 चीजें निकल कर आ रही। सबसे पहली चीज निकल कर आ रही है, कहीं ना कहीं आप ये चीज यहाँ पर जस्टिफाई कर रहे हो कि अगर जेंडर न्यूट्रल लॉज हो गए तो इनके अगेंस्ट क्राइम्स और ज्यादा होने लगेंगे। ठीक है, कैसे बढ़ जाएंगे, प्लीज इलेबोरेट। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट से ये भी जस्टिफाई हो रहा है कि शायद मर्द बैठे ही हैं उनसे उनका अधिकार छीनने के लिए।
छीनने की बात किसने की है? लॉज छीनने की बात कोई नहीं कर रहा है, केवल यहाँ पर अधिकार की बात हो रही है कि अगर औरतों के अधिकारों की बात पूरी हो रही है तो मर्दों के अधिकारों का क्या? ऐसा कौन सा पॉलिटिशियन आ रहा है जो खड़े होकर बोल रहा है कि मर्दों की भी जिंदगी है, मर्दों के भी अधिकार होने चाहिए? इतने ज्यादा गायनोसेंट्रिक लॉज नहीं होने चाहिए, इतने ज्यादा वुमेन सेंट्रिक लॉज नहीं होने चाहिए कि कोई एक इनोसेंट मर्द उनके झांसे में आकर उनकी लाइफ खराब हो सके। तो ये लॉज छीनने की बात किधर से आ गई? अगर जेंडर न्यूट्रल लॉज की बात हो रही है तो लॉज छीनना, ये स्टेटमेंट कहाँ से, ये मतलब कनेक्ट किधर से हो रहा है? मतलब एक बात बताओ, अगर हम बात कर रहे हैं इक्वालिटी की और हम बोल रहे हैं कि लॉज में भी इक्वालिटी होनी चाहिए, वहां पर जेंडर न्यूट्रलिटी होनी चाहिए ताकि किसी के साथ इनजस्टिस ना हो, सबको न्याय मिले, चाहे वो वुमेन के अगेंस्ट क्राइम हो चाहे वो मेन के अगेंस्ट क्राइम हो। अगर क्राइम हुआ है तो इक्वल सजा मिलनी चाहिए, उसका जेंडर देखकर उसकी सजा कम या ज्यादा नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर किसी का अधिकार छीनने वाली बात किधर से आ गई, मेरा ये नहीं समझ में आया। दूसरी चीज, आज की डेट में हमारे मर्द भाइयों के बीच में ना जो ब्रोगोड हुआ करता था, जो यूनिटी होती थी ना, वो इतनी ज्यादा कम हो गई है मेरे भाई। अभी मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ। मैं सोया था और इस बंदे ने मुझे फोर्सफुली किस किया है सबके सामने, और मैंने पूछा किस क्यों किया, तो बोलता है अच्छा लगा कर दिया। और इनकी वाइफ इसको प्रोटेक्ट कर रही है कि कोई बात नहीं, जाने दो। मैं तो नहीं जान दूंगा भाई। अगर यही चीज किसी लड़की के साथ हुआ होता तो भी सब लोगों ने बोला होता। इनकी वाइफ के साथ हुआ होता तो गलती हो गया क्या बेंचोद? अगर यही चीज किसी लड़की के वाइफ के साथ हुआ होता ना, सबके सब खड़े होते। मेरे साथ में कुछ नहीं बोल रहा, सब लोग बोल रहे हैं जान दो। नहीं जाने दूंगा बेंचोद, नहीं जाने दूंगा। मैं भी बहुत बड़ी गलती करूंगा, मैं भी बहुत बड़ी गलती करूंगा। मारने होते को छोड़ रहा हूँ मैं बहुत बड़ी गलती करूंगा बेंचोद। पुलिस बोला, इतने लोग खड़े हुए, कोई कुछ नहीं बोल रहा। अगर यही किसी लड़की के साथ हुआ होता बेंचोद से मारना स्टार्ट कर देता। इस क्लिप में ये जो आदमी है ना, इसने एक दूसरे आदमी को फोर्सफुली किस करने की कोशिश की, मतलब किस किया ही, कोशिश नहीं की, किया ही किस। और जब उसने ऑब्जेक्शन उठाया, उसने बोला कि भाई ये सब क्या हरकतें हैं, तो वो बोलता है कि पहले तो उसने बोला कि मुझे मजा आया तो मैंने कर दिया, और उसकी वाइफ उसको डिफेंड कर रही है। वहां पर जितने मर्द खड़े हैं सब के सब खड़े होकर सिर्फ देख रहे हैं। और मान लो यही चीज औरत के साथ होती तो उसका क्या हाल होता। तो ये यूनिटी जो है ना भाई, ये इतनी ज्यादा कम होती जा रही है मर्दों के बीच में कि हर चीज हल्के में ली जा रही है। अब तुम जरा सा इमेजिन करके देखो, एक आदमी को अगर एक औरत पब्लिकली पीट रही होगी ना किसी कारण से, तो उसको बचाने वाले कुछ ही लोग आएंगे जो उसको अलग करेंगे लड़की को, और उसको बोलेंगे कि तू हाथ मत उठा, तू मुंह से बात कर, बात बता क्या है। और वहीं अगर एक लड़का धोखे से भी ये चीज कर रहा होगा ना, तो उसकी भाई सामूहिक पिटाई हो जाएगी सोसाइटी में। उसको पता नहीं क्या क्या नहीं बोल दिया जाएगा, कितने सारे टैग दिए जाएंगे, मिसोजिनिस्ट और पता नहीं क्या क्या। और इसी चीज को खत्म करने के लिए जेंडर न्यूट्रल लॉज की बात होती है तो ऐसी रीलें सामने निकल कर आती है, जिसमें क्लेम किया जाता है कि वुमेन के पास केवल लॉज है, केवल जुडिशरी है, तो वो भी उनसे ले लोगे तो किधर जाएंगे। अरे लेने की बात हो ही नहीं रही है, बात हो रही है इक्वालिटी की, न्यूट्रलिटी की, कि वुमेन सेंट्रिक लॉज ना रहे या फिर जेंडर बायस्ड रहे ही ना। लॉज को जेंडर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर लॉ जेंडर देखने लग जाएगा तो फिर जस्टिस किसी के साथ हो ही नहीं पाएगा। यहाँ पे केवल बात है जेंडर न्यूट्रलिटी की, यहाँ पर किसी का अधिकार छीनने की बात नहीं है। आज की डेट में बताओ मुझे, एक सोसाइटी में जब किसी वुमेन के अगेंस्ट क्राइम होता है तो सारे लोग खड़े हो जाते हैं कि अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, मर्द ऐसे हैं, मर्द वैसे हैं, ये है वो है, ठीक है। वहीं जब एक मर्द के खिलाफ क्राइम होता है तो कितने लोग आके खड़े हो जाते हैं, कितने पॉलिटिशियन है जो आके वीडियो बना देते हैं, कितने पॉलिटिशियन है जो आकर आवाज उठा देते हैं कि मर्दों के साथ ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर वुमेन के अगेंस्ट हम आवाज उठाते हैं तो मर्दों के अगेंस्ट भी आवाज उठाना हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि वो भी इंसान है। कितने यूट्यूबर्स हैं जो वीडियोस बना देते हैं, और कितने सारे ऐसे लोग भी हैं जो मजाक बनाते हैं। जरा रेशियो निकाल कर देख लेना। और दूसरी चीज जो भाई साहब ने कही कि ज्यादातर ऑप्रेस्ड महिलाएं होती हैं, लेकिन मर्दों के साथ नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अभी वुमेन सेंट्रिक लॉज है, इसीलिए इतने सारे फेक केसेस निकल कर आ रहे हैं और मर्द आत्महत्या करने जैसी चीजें स्टेप उठा रहे हैं। लेकिन उस चीज का मुझे लगता नहीं है कि इन भाई साहब को ना दिमाग में घुसा होगा कि भाई किसी का बेटा गया है, उनके साथ हो क्या रहा होगा, उनके पेरेंट्स पे क्या बीत रही होगी। दूसरी चीज कही कि वुमेन के फेवर में लॉज हैं। अगर वुमेन के फेवर में लॉज है तो महाराष्ट्र में अभी छोटी सी बच्ची के साथ आर हुआ, कहाँ है जस्टिस? कोलकाता में जो आर हुआ, इंप्रिजनमेंट दिया है, और जो मेन कल्प्रिट थे प्रिंसिपल और दूसरा पता नहीं कौन था, उनको बेल मिल गई। क्यों? ऐसे ऐसे लॉज निकल कर आ रहे हैं जिसमें अगर वाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रही है तो हस्बैंड उसके खिलाफ सबूत भी इकट्ठा नहीं कर सकता। बताओ अब इस पे क्या बोलोगे?
ये चीज बोलना सोशल मीडिया पे ना बहुत आसान होता है, या फिर औरतों की अटेंशन ग्रैब करने के लिए कुछ भी बोल देना व्यूज के लिए ना बहुत आसान होता है। ग्राउंड रियलिटी में उतरोगे और धोखे से भी अगर ये चीज खुद के साथ होगी ना तो फील होगा कि कैसा होता है। क्योंकि मेरे रिलेटिव के साथ एक ऐसा केस हो चुका है, पिछले साल ही शादी हुई है और अभी इस साल जस्ट अभी उनका बच्चा बॉर्न हुआ है और वो मायके जाकर बैठ गई है और एलिमनी की डिमांड कर रही है कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे कॉम्प्रोमाइज करना है, मुझे नहीं बढ़ानी आगे। तो ये चीज जिसके साथ बीती होती है ना भाई, उसको पता चलता है कि क्या चल रहा है देश में। कितने लोग हैं जो मर्दों के लिए आवाज उठा रहे हैं, कितने लोग हैं जो अतुल सुभाष के लिए आवाज उठा रहे थे, कितने लोग हैं जो पुनीत खुराना के लिए आवाज उठा रहे थे, कितने लोग हैं और अभी जो मानव शर्मा के साथ हुआ है उसके साथ आवाज उठा रहे हैं, कितने लोग हैं बताओ। और यहाँ पर आप बोल रहे हो कि वुमेन से अगर लॉज भी छीन लिया, जुडिशरी भी छीन लिया तो कैसे वो कहाँ जाएंगी? अरे छीनने की बात कर कौन रहा है, न्यूट्रलिटी की बात हो रही है। जब एक इंसान बोलता है ना कि रिलीजन के बेस पर हमारे साथ पार्शियलिटी मत करो, तो फिर जेंडर के बेस पे क्यों होने देना है भाई? और ये जो स्टेटमेंट है ना कहीं जाकर सपोर्ट होता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को। मतलब एक इंसान के पास, जिसके पास लॉ है, जुडिशरी है, उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास लॉ ही नहीं है, जुडिशरी ही नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास बचा ही क्या? एक आदमी, एक इंसान जिसके साथ क्राइम हुआ है, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको जस्टिस दिलाने के लिए लॉज ही नहीं है, उसके पास कोई कानून ही नहीं है, उसके पास बचा क्या फिर बताओ? और एक औरत जिसके पास लॉज ही लॉज हैं, 50-500 तरीके के लॉज हैं जिसके बेस पे वो किसी के ऊपर एक्शन ले सकती है, उसको अंदर करा सकती है, कुछ भी एक्शन ले सकती है, उसके पास बताओ किस चीज़ की कमी है? और वही चीज़ अभी की डेट में चल रहा है। अब ये नहीं बोलूँगा कि सभी औरतें ऐसा कर रही हैं, मानता हूँ कि बहुत कम ऐसी औरतें हैं जो ऐसा कर रही हैं, लेकिन वो भी तो एक क्राइम रेट में गिना जाएगा ना। अगर 100 में से एक के साथ भी क्राइम हुआ है तो हम ये नहीं बोल सकते कि 99 के साथ नहीं हुआ तो एक को इग्नोर किया जा सकता है। ऐसे नहीं होते, जस्टिस सबको मिलना चाहिए, इसीलिए जेंडर न्यूट्रल लॉज हमें चाहिए। और मुझे तो समझ में नहीं आता कि इतने सारे फॉलोअर्स 9 लाख 1 मिलियन होने वाले हैं शायद, कौन है भाई ऐसे लोग जो फॉलो कर रहे हैं? खैर, ऐसी रीलें जितनी भी आती रहेंगी उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं बैठा हूं और मेरे जैसे ना जाने कितने लोग बैठे हैं जो मर्दों के लिए आवाज उठाएंगे। जहां कोई मर्दों के लिए खड़ा नहीं होगा ना, वहां ये खड़ा होगा, जग्गी, नाम याद रखना। खैर, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता देना, पसंद आई हो या ना पसंद आई हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं और ज़्यादा इंप्रूव करूंगा अपने कंटेंट को, आप बस शेयर कर देना। इसके साथ ही अगर चैनल पर नए आए थे और मेरी रायपुर की जर्नी पूरी जानना चाहते हो तो फटाफट सब्सक्राइब करके मुझे 50,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दो, क्योंकि इतनी ज़्यादा मोटिवेटिंग और इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है कि आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने क्या क्या चीज़ें फेस की है। तो सब्सक्राइब करो, 50,000 सब्सक्राइबर्स तक मुझे फटाफट पहुंचा दो। इसके साथ ही अगर तुम मुझसे 1-on-1 कोचिंग कॉल में बात करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना। और अगर तुमने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई, जाओ फॉलो करो, ऐसा ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं वहां पर भी डालता रहता हूं। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मचाते रहो। कैमरा ऑन, पूरा खेल है रॉ, जो सोच भी ना सके वो करता हूँ मैं नाउ, रात दिन ग्राइंड, हाथों में माइक, मेरी कहानी लिखी जैसे छोटी कोई फाइट। हेड को जवाब नहीं, बस मेरा काम बोले, मैं जंगल का शेर, तू छुपा के रखे डोले। ये रोड मेरी है, ये गेम भी मेरा, तू नाम याद रख, मैं आया हूँ जीतने। माँ बोली